अगर आप शौकीन हैं एडवेंचर के या फिर एडवेंचर की बातें सुनने के लिए एक्साइटेड रहते हैं तो दिल थाम कर बैठिए। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसके बारे में आपने आज से पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 से ही हो गई थी, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए 32 साल के बाद ही यह संभव हो पाया, और वो भी कितने लोगों की जान देकर और बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक हालातों से गुजरना होता था। क्योंकि 29,800 फीट के ऊंचे शिखर में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कईयों ने तो अपनी जानें गंवा दी, और बहुत से लोगों का तो शव आज भी बर्फ में कहीं पर दबा पड़ा है, जिन्हें ढूंढने से भी नहीं मिले। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। और इन बहुत सारे साहस के शूरवीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेनसिंह। शेरपा तेनसिंह के सर पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। न्यूजीलैंड के रेमन लैम्बर्ट और शेरपा तेनसिंह ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वे निष्फल रहे। 1952 में तेनसिंह और रेमन लगभग एवरेस्ट पर चढ़ ही गए थे, लेकिन बेहद कठिनाई के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फीट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। लेकिन मंजिल के पास पहुंचकर भी वापस आने का यह दुख उन्हें फिर से एवरेस्ट पर ले गया। फिर से महज 1 साल के अंदर तेनसिंह ने 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट सर करने के लिए निकल पड़े। तेनसिंह और एडमंड हेनरी की टीम ने एवरेस्ट सर करने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की थी। बर्फीले रास्ते, हिम नदियाँ, कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं, -27 डिग्री टेम्परेचर और बर्फीली खाइयों के बीच से वे लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर मंजिल की ओर चलते रहे। एवरेस्ट की चोटी से महज 20,000 फीट की दूरी पर हेनरी ने एक छोटी खाई को पार करने के लिए टाई लगाई, लेकिन उनके पार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और हेनरी उस चट्टान के नीचे दबने ही वाले थे कि तेनसिंह ने जल्दी से रस्सी फेंककर हेनरी की जान बचा दी। अगर समय रहते तेनसिंह रस्सी ना फेंकते तो हेनरी अपने जीवन को गंवा सकते थे। खैर, धीरे धीरे अब वे मंजिल की ओर चल रहे थे, लेकिन उनसे पहले चढ़ाई शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की टीम उनसे आगे थी। अगर किसी कारण से इवान की टीम चोटी तक ना जा पाए या फिर चढ़कर वापस आए, तभी तेनसिंह की टीम आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक था। एवरेस्ट की आखिरी छोर सबसे खतरनाक मानी जाती है, और इस भाग में बहुत से लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी है। इवान की टीम 26 मई 1953 के दिन एवरेस्ट से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थी, और आखिरी 300 फीट चढ़ना भी पूरे शिखर को सर करने जितना मुश्किल होता है। और अब इवान की टीम और उनके शरीर ने जवाब दे दिया था कि वे अब आगे नहीं जा पाएंगे। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था, और फिर सिर्फ 300 फीट की दूरी से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि इतिहास किसी और के नाम पर लिखा जाना था। और अब बारी थी तेनसिंह और उनके टीम की। रात में खबर मिलते ही सुबह में सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। -27 डिग्री टेम्परेचर और रूह कपा देने वाली ठंडी हवा और साथ ही कुदरत की कठिनाइयों का सामना करते हुए वे ऊपर चढ़ रहे थे। हर एक कदम पर मौत से मुलाकात हो रही थी, और उनका ऑक्सीजन भी खत्म होने पर था। अब तेनसिंह की गति धीरे धीरे कम हो रही थी, और उनके पाँव भी भारी हो रहे थे, और यही हाल कुछ उनके साथी हेनरी का भी था। वे कुछ देर के लिए रुके और ऑक्सीजन की नलियां साफ की, और फिर से मंजिल की ओर चल पड़े। आखिरकार वे एक के बाद एक कठिनाई को सामना कर एक के बाद एक कठिनाई को मात देकर वे आखिरकार एवरेस्ट पर पहुंच ही गए। 29 मई 1953 का दिन इतिहास में तेनसिंह और हेनरी के नाम हो गया। उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया था जो लोग पिछले 32 सालों को करने का प्रयास कर रहे थे। वे अब इस पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह पर खड़े थे, और ये कुछ वे तस्वीरें हैं जिन्हें एवरेस्ट पर से खींचा गया है। 8,848 मीटर का एवरेस्ट सर करना, और वो भी मौत को मात देकर, कोई आम बात नहीं थी। दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी जरूर शेयर करें। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।